एक महात्मा ने धोखा देकर के मेरा पूरा राज्य ले लिया। तो तारा कहती है महाराज राज्य चला गया तुम्हें इसका इतना बड़ा दुख है? नहीं तारा, फिर क्या बात है? बोले उस महात्मा का ऋण मेरे ऊपर है तारा, मैं तुम्हें ये पूछने के लिए आया हूं क्या तुम मेरे साथ में बिक सकती हो? तारा कहती है महाराज आप तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे मैं किसी दूसरे की स्त्री हूं। और बेचना कौन सी बड़ी बात, टुकड़े टुकड़े घरवाई दीजो। कर दिया ना करके लबिक लगी आज बचाई रे। तारा कहती है महाराज आप तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे मैं आपकी नहीं किसी दूसरे की स्त्री हूं, आप मुझे बेच लीजिए। तब तक रोहितास भी नजदीक आए हैं। कहने लगे पिताजी दरवाजे पर एक महात्मा खड़े और वो बार बार ये कह रहे हैं कि हरिश्चंद्र ने मेरा ऋण अदा नहीं किया तो आप मुझे बेच लीजिए। महाराज हरिश्चंद्र ने रोहितास को गोद में उठा लिया। तारा से एक बात कही तारा इन वस्त्र आभूषणों के ऊपर हमारा तुम्हारा कोई अधिकार तो है नहीं। तुम्हारे पास में अगर कोई फटी सी साड़ी हो तो तुम उसे धारण कर लो। तारा ने वस्त्र आभूषणों को उतार करके रखा है, फटी सी साड़ी पहनी है। महाराज हरिश्चंद्र तारा रोहितास महलों से निकल करके जब चले, एक कवि कहते हैं कि वो भी एक स्त्री थी जो अपने पति के साथ में बिकने के लिए तैयार हो गई। आज भी है। वो कवि ये कहते हैं अगर आधुनिक स्त्री कोई होती और उनके पति अगर उनसे जाए कि जब पूछते का तुम हमारे संगम बिक सकती हो, तो सीधो सीधो एक ही जवाब में तो का चार लाठी वो आत्मा में दियो और नहरे में कहूं तुम गिर पड़ी हो, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। कभी कहते हैं कि आधुनिक स्त्री अपने पति से हित वैसे हित तो करती है लेकिन ज्यादा दिनों तक नहीं। कब तक बताए? अरे नारी प्रेम जब लो शरीर में ताकत और जेब का चोचकी भाई है। और इन दो चीजन में से अगर एक चीज कम है फिर देखो बिना मांगे पानी मिल रहा है। अंदाजा लगाना ज्यादा दिनों बाद जब घर पे जाओ माँ जो आती वे तो चेहरा की तरफ देखती और पत्नी जो आती वे जेब खाए देखती चली आती। बैठ ना पाए बस पहली बोल उठती ले इतने दिनों के बाद में तुम आए। कल देखो पड़ोसन जी कितनी बारी झुमकी ले आई तुम हमें क्यों ले गए?
महाराज हरिश्चंद्र तारा रोहितास महलों से निकल के चले। विश्वामित्र के नजदीक जब पहुंचे हैं और विश्वामित्र ने जैसे ही देखा पूछ लिया, यही तुम्हारी रानी है? जी महाराज। बिकने के लिए तैयार है? हाँ जी। तो कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ में चलो और हम तुम्हें काशी में लेके चले। आगे आगे विश्वामित्र जी जा रहे हैं, पीछे से हरिश्चंद्र तारा रोहितास भागते हुए जा रहे हैं। क्या दशा थी तीनों प्राणियों की? रानी को सब श्रृंगार छुटो, केवल एक साड़ी मोटी है, राजा पर एक धोती है, बेटा पे सिर्फ लंगोटी है। कभी पैदल नहीं चले थे, घुटनों तक सूजन आ गई, अब तो पैदल भी नहीं चला जाता। पानी भी अपनी जुबान पर नहीं रखा, तो प्यास के कारण रोहितास जमीन पर गिर पड़ा, बेहोश हो गए। तारा ने जैसी देखा है, महाराज हरिश्चंद्र को आवाज लगाई, महाराज रुक जाइए। हरिश्चंद्र कहते, तारा क्या हुआ? क्या रोहितास खत्म हो गया? बोले नहीं महाराज, आपने पानी नहीं पिया तो इसने भी पानी नहीं पिया, इसलिए मेरा आपसे कहना है। आंखों में आंसू लेके तारा बोली, महाराज जवाब दिया है, महाराज आपने पानी नहीं पिया तो रोहितास ने भी पानी नहीं पिया, और मेरा कहना यह है कि आप पानी पी लो, रोहितास को भी पानी पिला दो। महाराज हरिश्चंद्र कहते हैं, तारा अगर रोहितास पानी पिए तो कोई बात नहीं, वो पानी पी ले, लेकिन मैं तो नहीं पी सकता। विश्वामित्र जी आगे निकल गए, पीछे मुड़ करके देखा, कमंडल हाथ में था, सामने पहुंच गए, बोले बेटा उठो, तुम्हारा बाप तो बहुत निर्दयी दिल का है, न खुद पानी पिया न तुम्हें पीने दिया, वो तुम्हारा तरस ही हमसे देखा नहीं जाता है, पानी पी लो नहीं तो तुम मर जाओगे। नेत्र खुल गए। एक बात कही, बाबा जी अब पानी पीने की बात कर रहे हो, लेकिन तुम्हें एक बात नहीं मालूम, तो रोए के रो इतनी जवाब दियो, और आपको विप्र ज्ञानी है।
रही पानी पानी। एक बात कही है बाबा जी, आप पानी पीने की बात कर रहे हो, जब तक तुम्हारा ऋण अदा नहीं हो जाता पानी पीना तो बहुत बड़ी बात है, हम तुम्हारे इस पानी को देख भी नहीं सकते। तो विश्वामित्र जी कहने लगे फिर लेटा काहे को है? मैंने तो इसलिए कहा तू अगर पानी नहीं पिएगा तो मर जाएगा, और मर गया तो दुख मुझे नहीं होने